जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हमारे अरेबिक सीरीज़ में जो टॉपिक है वो है सलासी मज़ीद फ़ीही। अरबी अफ़ाल के 8 अबवाब। अरबी ग्रामर में सलासी मज़ीद फ़ीही बहुत अहम अबवाब हैं जिनमें तरीन हरफी फ़ेल में एक या एक से ज़्यादा हरूफ का इजाफ़ा करके नए मानी और नए मफ़हूम पैदा किए जाते हैं। ये 8 अबवाब अरबी ज़बान की वुसअत और गहराई को ज़ाहिर करते हैं और हर बाब के अपने ख़ास मानी और इस्तेमाल होते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम इन तमाम अबवाब का तफसीली जायज़ा लेंगे और इनकी खुसूसियात को समझेंगे। सलासी मज़ीद फ़ीही के 8 अबवाब और उनका मुकम्मल जायज़ा। सबसे पहला बाब या बाब अव्वल जो है अफ़अला युफ़इलु इफ़आलुन, इसको बाब इफ़ाल भी कहते हैं। और अफ़अला और युफ़िलु ये माजी और मुज़ारे की पहले सीगे के लफ्ज़ होते हैं। अगर आपको ये पहला माजी का पहला सीगा और मुज़ारे का पहला सीगा आता हो और आपको सिर्फ एक दफ़ा माजी और मुज़ारे की गर्दान याद कर लें तो पूरी अरबी ज़बान में माजी और मुज़ारे की गर्दान इसी पैटर्न पर होती है। ये इसको पढ़ने का तरीका होता है, यानी अफ़अला पे आपने आगे से पूरी फिर गर्दान पढ़नी है माजी की और युफ़िलु पे मुज़ारे की, और इफ़आलुन इसका मस्तर है और इसका मस्तर ही इस बाब का नाम है। इसी तरह से बाब दोम हमारे पास है फ़अला युफ़इलु तफ़ईल, इस बाब का नाम है तफ़ईल। फ़अला युफ़इलु मुफ़अला, ये बाब मुफ़अला है सोम। बाब चहारम है तफ़अला या तफ़अलु तफ़ाउल, तफ़ाउल यही इसका मस्तर भी है और इस बाब का नाम भी है। बाब पंजम हमारे पास है तफ़अला या तफ़अलु तफ़ाउल, ये इसका नाम भी है और इसका मस्तर भी है। इफ़्ताअला यफ़्ताइलु इफ़्तियाल, ये इस बाब का नाम है और इसका मस्तर भी है। सातवां बाब हमारे पास है इनफ़अला यनफ़इलु इनफ़ियाल, और आठवां बाब है और बहुत अहम बाब है इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आल। ये तमाम अबवाब माजी, मुज़ारे और मस्तर की मुख्तलिफ सूरतों से बनते हैं और इसको लिखने का यही तरीका होता है और याद करने का। अगर आपने इनका सिर्फ ये 3 लफ्ज़ याद कर ले तो पूरी गर्दान आपको समझ आ जाती है। और इनके नाम तरतीबवार इफ़ाल, तफ़ील, मुफ़अला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ़्तियाल, इनफ़ियाल और इस्तिफ़ाल होते हैं। और पहले 3 बाब जो है हम देखते हैं इफ़ाल, तफ़ील और मुफ़अला। इन तीनों अबवाब की कुछ मुश्तरका खुसूसियत है और कुछ इनकी अलग अलग है, हम उसको देखते हैं। मुश्तरका खुसूसियत इनकी ये है कि मुज़ारे के ऐन कलमे पर ज़ेर आता है। आप देखें मुज़ारे के अफ़अला युफ़इलु ऐन कलमे पे ज़ेर आता है इन पहले 3 अबवाब में। बाब इफ़ाल की खुसूसियत क्या है? इस बाब की खासियत यह है कि जब माजी में 4 हरूफ हों तो मुज़ारे की अलामत पर पेश आता है, और इस बाब का बुनियादी मकसद फ़ेल लाज़म को मुतद्दी बनाना है और ये किसी काम को एक बार करने का मफ़हूम देता है। बाब इफ़ाल आप इससे याद रखें एक बार, यानी किसी काम को सिर्फ एक बार करने का मानी देता है और फ़ेल लाज़म को मुतद्दी बनाता है। उसके बाद है बाब तफ़ईल। इस बाब के 2 मस्तर हैं, तफ़ईल और एक इसका दूसरा मस्तर भी है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ख़ास तौर पे तफ़ईला, ये वाला मस्तर ख़ास तौर पर काबिल तवज्जो है क्योंकि इसमें भी 4 हरूफ हैं, इसलिए मुज़ारे की लामत पर इधर भी पेश आता है। और ये बाब तसलसल और तकरार का मफ़हूम देता है। एक तो तसलसल और तकरार का और दूसरा तदरीजन काम होने का। तफ़ईल से तदरीज, यानी तदरीजन जैसे तंजील है, कुरान पाक के बारे में आता है, यानी कुरान तंजील है, आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ, तदरीजन।
इसके बाद बाब मुफाला, अभी हम इसको सरसरी सा देखते हैं, फिर हम एक एक बाब को बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। बाब मुफाला, और इसके भी दो मस्तर है, फियाल और मुफाला। जैसे मुकातला और किताल, मुजाहिदा और जिहाद। माजी में 4 हरूफ होने की वजह से मुजारे में भी इस पे भी पेश आता है। ये बाब इश्तराक और मुसाबकत का मीनिंग पाया जाता है। इश्तराक में नहीं, जैसे मुकातला ये बहुत सारे लोगों का आपस में लड़ना। तो बाब मुफाला मुशारका, आप इससे याद रखें तो आपको ये याद रहेगा। इस बाब में शराकत के मफहूम होते हैं। आगे दो बाब, बाब तफाउल और तफाउल, इनकी मुनफरिद खुसूसियात क्या है? ये दोनों अबवाब ऐसे हैं जिनमें जेर कहीं नहीं आती, न माजी में न मुजारे में। ये एक मुनफरिद खुसूसियत है जो इन्हें दूसरे अबवाब से मुमताज करती है। बाब तफाउल की गर्दान अगर आप देखें, तफागला या तफागलू, तफाउल, ये बाब फागला में आप ये देखें, ये बाब फागला में सिर्फ फा कलमा से पहले ता का इजाफा करने से बनता है। और इस बाब की भी खुसूसियत ये है कि ये मुतद्दी फेल को लाजम बनाता है और इसमें तकल्लुफ का मफहूम होता है। और बाब तफाउल जो है, तफागला या तफागलू, तफाउल, ये बाब फाला के शुरू में सिर्फ एक हर्फ ता के इजाफे से बनता है। इसमें मुशारकत और बाज़ औक़ात मक्र फ़रेब का इजहार होता है, जैसे तमारदू, यानी अपने आप को बीमार शो करना, बीमार जाहिर करना। उसके बाद 3 हमारे पास आते हैं हमज़तुल वसल वाले अबवाब। ये तीनों अबवाब ऐसे हैं जिनकी शुरू में हमज़तुल वसल होती है। हमज़तुल वसल कहते हैं वो हमज़ा जो लिखने में तो लिखा जाता है, पढ़ते हुए ड्रॉप हो जाता है और पिछले लफ्ज़ से लाम को मिला दिया जाता है। और अगर सिर्फ ये जब अकेले आते हैं तो इनकी इब्तिदा में फिर हमज़तुल वसल अदा किया जाता है। और ये तीनों अबवाब अरबी ग्रामर में बहुत अहम है। सबसे पहले बाब इफ्तियाल, फिर इन्फियाल, फिर इस्तिफाल। बाब इफ्तियाल, इफ्तागला याफ्ताइलु, इफ्तियाल, ये बाब मुशारकत का अंसर रखता है और माखज़ को हासिल करने की कोशिश का मफहूम देता है। जैसे इज्तिहाद, अब यहाँ पे इज्तिहाद का क्या मतलब होता है? इंतहाई कोशिश करना कि असल बात तक पहुंच जाए इंसान। बाब इन्फियाल, इन्फाला यन्फाइलु, इन्फियाल, ये बाब हमेशा फेल लाजम होता है और असर कबूल करने के मीनिंग रखता है। बाब इस्तिफाल अरबी ज़बान में बहुत अहम और बहुत इस्तेमाल होने वाला बाब। इस्तफाला या इस्तफाइलु, इस्तिफाल, ये बाब तलब और चाहने का मफहूम देता है और बहुत इस्तेमाल इसका। जैसे गैन फारा का मतलब होता है बख्शिश मांगना, माफ़ी मांगना, और जब ये बाब इस्तिफाल में जाएगा, इस्तिगफार बख्शिश तलब करना, माफ़ी तलब करना। सका का मतलब होता है पानी मांगना, जब ये बाब इस्तिफाल में जाएगा, इस्तिस्का पानी मांगना, पानी तलब करना। तो इसके अंदर तलब के मीनिंग होते हैं। अब हम देखते हैं मुजारे के ऐन कलमे पर हरकत। इसके लिहाज से बहुत अहम तकसीम की गई है। मुजारे के ऐन कलमे पे हरकत के लिहाज से अबवाब को 2 टाइप में तकसीम किया जाता है और ये तकसीम याद रखना बहुत आसान है और गर्दान बनाते वक्त आपके एराब बिल्कुल गलत नहीं होते। सबसे पहले ज़बर वाले 2 ही अबवाब हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, तफाउल और तफागला या तफागलू, तफाउल, और तफागला या तफागलू, तफाउल। और ज़ेर वाले अबवाब, बाकी सारे के सारे 6 अबवाब ज़ेर वाले अबवाब है, यानी उनके मुजारे के कलमे में ऐन के नीचे ज़ेर आएगी। सवाए दोनों ते वाले बाब आप याद रखें, सवाए तफील के, तफागला या तफालू, तफाउल, और तफागला या तफागलू, तफाउल। अब हम थोड़े से खुसूसियात देखते हैं अबवाब के और इनके मानी और मफाहीम। बाब इफ़ाल जो होता है फ़ेल लाज़म को मुतद्दी करता है और काम को एक मर्तबा करने का मानी देता है। मसलन अखरजा, निकाला, अगर खरजा होगा तो वो खुद निकला,
لیکن اخرجہ کیونکہ متعدی کر رہا ہے تو اس نے نکالا، ایک مرتبہ باہر کیا۔ باب تفعیل یہ بھی لازم کو متعدی کرنے کے کام آتا ہے اور کام کو تسلسل سے کرنے کا، تدریجن کرنے کا مفہوم دیتا ہے، جیسے علامہ سیکھا یا سکھایا، لیکن علامہ یعلم تعلیم، یعنی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ جو تسلسل کے ساتھ آپ حاصل کرتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، سیکھنے کا عمل۔ باب مفاعلہ اشتراک کا پہلو نمایاں ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، مثلا قاتلہ باہم آپس میں یعنی دو بندوں کا لڑنا۔ باب تفاعل متعدی کو لازم کرنا اور کام کو تکلف سے کرنے کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، مثلا تعلم محنت سے سیکھا۔ مزید ہم خصوصیات دیکھتے ہیں باقی 4 ابواب کی۔ باب تفاعل باہمی مشارکت کا اظہار اور بعض اوقات مکر و فریب کا مفہوم، مثلا تبادلہ تبادلہ کیا۔ افتیال اس میں بھی مشارکت کا عنصر ہوتا ہے سم ٹائم، اور ماخذ کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جیسے اجتماع جمع ہوئے۔ باب انفعال یہ ہمیشہ فعل لازم رہتا ہے اور اثر قبول کرنے کا مفہوم دیتا ہے، مثلا انکسرا ٹوٹ گیا۔ اور باب استفعال چاہنے اور طلب کرنے کے مفہوم اس میں نمایاں ہوتا ہے۔ آسان قاعدہ، اب گردان بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ اب جب کہ آپ نے تمام ابواب تفصیل سے پڑھ لیے ہیں تو گردان بنانا بہت آسان ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ لینا ہے، اگر آپ کو کسی باب کا ماضی کا پہلا صیغہ معلوم ہے تو آپ اس کی پوری گردان بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر مضارع کا پہلا صیغہ معلوم ہے تو پوری گردان بنائی جا سکتی ہے۔ ضمائر کی ترتیب، بس ضمائر کی ترتیب یاد رکھیں اور حرکات کو صحیح طریقے سے لگائیں۔ آخر میں ہم خلاصہ اور اہم نکات دیکھتے ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس ثلاثی مزید فیہ کے 8 ابواب ہیں جو ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں، کیونکہ یہی 8 ابواب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں زیادہ، اور ثلاثی مزید فیہ کے جو 8 ابواب ہیں وہ مختلف معنی اور مفاہیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 2 ابواب ہم نے دیکھے، تفاعل اور تفاعل میں زبر آتی ہے عین کلمے پہ، اور چاہے وہ ماضی ہو اور چاہے مضارع ہو، لیکن باقی کے جو 6 ابواب ہیں اس میں عین کلمے میں زیر استعمال ہوتا ہے مضارع میں۔ اور 3 ابواب افتعال، انفعال اور استفعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ ان ابواب کو اچھی طرح سے سمجھ کر اور مشق کر کے آپ عربی افعال کی گردان میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر باب کی اپنی منفرد خصوصیات ہیں جو مختلف معنی اور مفاہیم کو واضح کرتی ہیں۔